Good afternoon, Arjun ji. Welcome. And this is your host, Devika, for today. It's my pleasure to host you. कबड्डी सिर्फ पावर का गेम नहीं है, ये पेशेंस, प्रेशर और प्योर हार्ट का खेल है। आज हमारे साथ हैं कबड्डी आइकन लखनऊ लॉयंस टीम के कैप्टन मिस्टर अर्जुन देशवाल जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग के पहले सीजन में अपनी टीम को कई कामयाबियों तक पहुंचाया है। तो नमस्ते अर्जुन जी, थैंक यू अपना कीमती समय देने के लिए। आप इंडियन कबड्डी टीम के पार्ट हैं और लखनऊ लॉयंस के कैप्टन भी, और साथ ही साथ आप एज ए डीएसपी भी सर्व कर रहे हैं। इतनी सारी चीजें एक साथ करना, इट्स तो इंस्पायरिंग, सो आज हम थोड़ा आपके जर्नी पे एक व्यू लेना चाहेंगे कि ऐसा कब हुआ कि जब आपको ऐसा लगा कि यू बिलोंग फ्रॉम कबड्डी ओनली। हाय, गुड आफ्टरनून। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज मतलब आपसे मैं जुड़ा हूँ और आज हम बात कर रहे हैं एक इंटरव्यू में। तो मैं इसमें अपनी अपनी कहानी, छोटी छोटी कहानियां बताऊंगा, जिससे मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ। आज जो मतलब नाम है मेरा, हुआ है सब कुछ इस कबड्डी से ही। अगर मैं कहने लगूं कि भाई मेरा ऐसे हुआ वैसे हुआ, तो ऐसे कुछ नहीं है। तो मैं आज अगर मैं चमका हूँ, मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, मैं आज जॉब कर रहा हूँ या नाम है मेरा, तो वो कबड्डी से ही हुआ है। और देखो, मेहनत होती है इसमें, हार्ड वर्क होता है। कोई भी गेम हो, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि कबड्डी में ही ज्यादा वर्क है या ज्यादा ही मतलब आपकी सोचने की पावर और आपकी बॉडी की पावर, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी गेम ले लो आप, उसमें ही एक्टिविटी पूरी करनी पड़ती है। तो मैं अपने गेम की बात करता हूँ, तो सबसे पहले तो इसमें माइंडली और बॉडी फिटनेस सब कुछ प्रिपेयर करके चलना पड़ता है। माइंडली स्ट्रोंग होना पड़ता है, क्योंकि देखो इंजरी भरा गेम है ये। ऐसा नहीं है कि भाई इसमें इंजरी नहीं है, बहुत ज्यादा इंजरी है। तो अब तो ऐसी फैसिलिटियां बढ़ रही है, देखो कि भाई टीम के साथ फिजियो रहना, ट्रेनर रहना, और अच्छी अच्छी जगह प्रैक्टिस ग्राउंड। तो मतलब अब हर हर एक लेवल पे ना, गेम इतने बड़े लेवल पे आ गया है हमारा कबड्डी गेम। हाँ, कि बहुत ही क्रिकेट के बाद कबड्डी आ रही है। एग्जैक्टली। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं तो यही सोचता हूँ कि, और यही मैं कहता हूँ सभी को कि भाई हमारी कबड्डी क्रिकेट को पीछे छोड़ेगी एक दिन। सही बात है। तो हमारे पास कुछ और क्वेश्चन है आपके लिए। तो यूपीकेएल सीजन 1 में हम सबके लिए एक नया प्लेटफॉर्म लेके आया था, जो कि उत्तर प्रदेश के लिए काफी इंस्पायरिंग चीज थी। इस जर्नी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, यूपीकेएल हुआ था सीजन 1, तो मुझे नहीं पता था उसके बारे में इतना कि भाई, हाँ कभी ये सोच रहे थे। मैं भी एक्चुअली क्या था ना, मैं 6 साल आर्मी में जॉब किया है। ओके, हाँ जी, 2018 में मैं आर्मी में जॉब ज्वाइनिंग हुई थी मेरी, और 2024 में यूपी में मैं डीएसपी लगा हूँ। तो उसका जो बीच का सफर रहा है, उस बीच के सफर में मैंने नेशनल और इंडिया प्रेजेंट किया है आर्मी सर्विसेज से ही। यूपी से मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था उस टाइम, क्योंकि देखो, हाँ जी, क्योंकि देखो सब कुछ होता है कि भाई हम जिस महकमे में या जिस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं ना, उसी डिपार्टमेंट में, अब मैं यूपी में हूँ तो मुझे यूपी ही दिख रहा है। हाँ। मैं पहले आर्मी में था, तो मुझे सर्विसेज से खेलना और आर्मी से टूर्नामेंट वगैरह बड़े बड़े सब सब कुछ उधर से ही था मेरा। तो उसके बीच में इतना कुछ नहीं पता चला कि भाई क्या होना चाहिए क्या नहीं। तो मैं यूपी में आया। यूपी में मुझे आते ही जो हमारे सीएम है योगी जी ने इतने अच्छे, मेरी नहीं सभी को ही इतने अच्छा मतलब सब जो अपने एशियन गेम में थे, नेशनल प्लेयर है, सभी को प्राइज मनी देख लो आप, अच्छे अच्छे जॉब मिल रही है आज की डेट में। पहले क्या था? पहले कुछ भी नहीं था। तो एक प्लेयर के लिए मोटिवेशन तो सबसे बड़ा यही है। सही बात है। तो यूपीकेएल, हाँ, आप बोलिए। यूपीकेएल का पता चला मुझे पिछली बार कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो मुझे काफी खुशी मिली। लेकिन वो जब हुआ, उस मतलब स्टार्ट होने के बाद, क्राउड देखा, ग्राउंड में सब कुछ होने के बाद, सेम प्रो कबड्डी वाला ही लेवल था वो। छोटा था, हाँ, लेकिन ये इतना अच्छा हुआ। जो हमारे कराने वाले हैं समूह जैन जी, और हमारे सेक्रेटरी साहब हैं राजेश गुरु जी हैं, इन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया उत्तर प्रदेश को यूपीकेएल चला के, कि सच्ची में मैं क्या ही कहूँ, सच में इस चीज को लेकर ना मैं बहुत खुश हूँ।
सही बात है, कि हमने भाई भी ये देखा है कि हमारा सीजन 1 काफी अपने परफॉर्मेंस से एक नई छाप छोड़ के गया है। तो अभी सीजन 2 जो आने वाला है उसके लिए आपके अपनी टीम के लिए कोई नई स्ट्रैटेजी है? बिल्कुल देखो मेरी सोच तो ये है कि मैं जब तक खेल लूं और आगे ये गेम बढ़े और अपने यूपी उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग, ये यूपी की एल जोन से हो रही है, ये ये भी एक प्रो कबड्डी के लेवल पे जानी चाहिए और जाएगी। एग्जैक्टली। जिस हाँ। लेवल की हो रही है तो उसका हर हर साल लेवल बढ़ रहा है। तो इस हम्म। साल देखो स्ट्रेची बनती है, हम्म। स्ट्रेंथ होती है सबसे बड़ी कि भाई मुझे रिटेन किया है एज ए कैप्टन। पिछले सबसे मेन बात की सीजन फर्स्ट में हमने ट्रॉफी उठाई, हम्म। ऐतिहासिक रूप बना था। अगर कहीं बात भी उठेगी तो सीजन 1 की, भाई हम चैंपियन है, नखलौस टीम चैंपियन है। तो मैं एज ए कैप्टन टीम लीड कर रहा था उस टाइम और जी। टीम ट्रॉफी भी लेके आई, हमारी चैंपियन भी बनी। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है ये। उस चीज को लेके देखो, सबसे बड़ी बात है जो मेरी टीम में मेंबर थे वो हम्म। काफी प्रो कबड्डी में भी गए, आगे भी उनको देखा। इस चीज का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि भाई अगर आज यूपी प्रो हो रही है और उसमें कोई अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो वो ऊपर भी देखते हैं उनको, हम्म। उनको ऊपर भी देखते हैं कि भाई ये लड़का है तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो उस चीज को लेके बच्चों का मनोबल अप होता है और तो हम खुद आपके खे हिसाब से आपकी टीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या होती है? सबसे बड़ी स्ट्रेंथ देखो इस कबड्डी गेम में होती है कि एकजुट होके खेलना। ओके, क्योंकि नाइस। हाँ जी, आप देख लो ये सिंगल गेम नहीं है, ये कबड्डी गेम जो कबड्डी है ना, ये वो एक गेम, टीम गेम है। अगर इसमें मैं अकेला खेलूंगा तो टीम नहीं जिता सकता मैं। एग्जैक्टली। तो लीडरशिप, द साइड ऑफ बीइंग कैप्टन, तो अगर हम कैप्टनसी की बात करें तो वो आप लगते तो बहुत काम एंड कंपोज्ड है, बट जो प्रेशर होता है ऑन ग्राउंड और जो चीजें होती है उन सबको आप हैंडल कैसे करते हैं? देखिए ये चीज ना धीरे धीरे अगर हम अब सोचेंगे ना, बेड पे बैठ के चेयर पे बैठ के सोचेंगे तो बहुत बड़ी लगेगी। आपने पूछा आपको भी ये चीज लग रही है कि कैसे हैंडल करते हो भाई इतनी सारी चीजें, लेकिन उन चीजों को मैं मुझे भी दिखती है कि भाई तू कैसे करेगा, लेकिन जब करनी है वो उन चीजों के बारे में सही बात सोचेंगे, है। उन पे वर्क करेंगे हम, उनमें उनके अंदर जाएंगे तो वो सब चीज आसान लगने लगती है। हम्म। आज यहाँ पे खड़े हैं तो बहुत स्ट्रगल हुआ पहले लाइफ में, इंजरी भी हुई और कई जगह सिलेक्शन नहीं हुए, मतलब बहुत कुछ हुआ है, लेकिन धीरे 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 मेहनत करी। अपने आप और सीख जाता है। तो अगर हम मैनेजमेंट एंड ओनरशिप की बात करें तो प्रशांत सिंह जी ने मैनेजमेंट किस तरह से संभाला, क्योंकि उस टाइम भी काफी प्रेशर था, कई चीजें थी जो सारी चीजें मैनेज करनी थी। तो आपका अपना ओपिनियन क्या है उस पे? लेकिन मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा जो हमारे ओनर है लखनऊ लॉयंस के प्रशांत जी, हाँ जी। काफी अच्छे ओनर हैं और उनका व्यवहारिक, हमसे बात करना, टीम से मिलना, और एक यंग ओनर है, सबसे बड़ी बात है वो समझते हैं प्लेयर को, भाई जैसे रखते हैं। मैं तो उनसे काफी बार मिला हूँ, बातचीत होती रहती है हमारी। तो देखो इतनी अच्छी लीडरशिप ओनरशिप करना टीम में तो वो भी एक अलग लेवल की बात होती है सही है। कि टीम भाई की ओनर अगर है। हम हाँ हाँ। हाँ, और अगर हम टीम एंड पार्टनरशिप की बात करें तो एक टीम ही होती है जो चीजों को आगे बढ़ाती है और प्रोसीड करती है। टीम तो पिछले सीजन हमने देखा कि मोहम्मद अमाल को उभरते हुए देखा है, तो इस सीजन जो भी नए चेहरे आ रहे हैं उनमें से आपको क्या लगता है कि कौन ऐसा है जो कर जाएगा इस बार? देखिए पहले भी नहीं पता था, अगर मैं आपसे सीधा बताऊं तो पहले भी नहीं पता था कि भाई अमान कौन है, खेलता कैसा है, मुझे नहीं पता था। कैम में देखा मैंने वो। और देखिए हर चीज ना, हर एक बंदे को विश्वास दिलाना पड़ता है कि भाई तू खेल मैं देख लूंगा। वो विश्वास मुझे भी तो मिलता है ना, मैं कहीं बड़े लेवल पे टूर्नामेंट खेल रहा हूँ या कहीं अच्छा मतलब गेम कर रहा हूँ कहीं पे भी, इंडिया वगैरह या नेशनल वगैरह, तो मुझे भी बोलते हैं मैं जो टीम मेंबर होते हैं कि भाई तू हम्म। खेल, तू रेड मार, तू हम देख लेंगे। तो वही काम इधर होता है। सही है। और रही तो जो मैनेजमेंट की बात, आपकी जो स्किल है और राइडिंग स्टाइल है उसको आप मेंटेन करने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी में रहते हैं? लाइक कि होता है ना, एक वार्म अप चाहिए होता है, तो आपका वो क्या है? देखिए सबसे बड़ी बात है पहले तो फिटनेस में रहना। हाँ। और देखो मन तो मेरा भी करता है कि भाई मैं घूमने जाऊं और मैं हर टाइम फास्ट फूड में स्वीट वगैरह खाऊं, मतलब ऐसे मन कर सभी का करता है, लेकिन हमारा अगर मैं ऐसा करूंगा तो फिर फिटनेस
सीधी सी बात है, टीम गेम ही है, फिटनेस का है। सही बात है। आप गेम के दौरान डिफेंडर्स की बॉडी लैंग्वेज पढ़ने में काफी माहिर लगते हैं, तो ऐसा टिप एंड ट्रिक्स मिल जाता तो प्लेयर्स के लिए थोड़ा इजी होता कि ऐसा कैसे, मतलब कैसे अज्यूम किया जाए। देखिए, ये चीज ना थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि खेलते खेलते थोड़ा एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस भी हो, प्लेयर। हाँ। खेलते ओके। खेलते एक भाई अच्छे लेवल पे खेलना और हर एक प्लेयर के साथ खेलना, लगभग आज की डेट में तो सभी के साथ खेल ली है। हाँ। तो ये चीज मुझे थोड़ा आसान लगने लगी है कि भाई कौन सा प्लेयर क्या करना चाह रहा है। सही बात है। तो तो आप अपनी ट्रेनिंग के दौरान ऐसा कौन सा एडवाइस हमारे नए यंग प्लेयर्स को देना चाहेंगे जो आपके लिए गेम चेंजर रहा है हमेशा? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक कहना चाहूंगा कि जो कोई भी खिलाड़ी है, डिफेंडर है या रेडर है, कोई भी है, उसके लिए सबसे पहले तो है फिटनेस। और जब तक एक प्लेयर अपने ड्रीम के पीछे पागल नहीं होगा ना, तो वो लाइफ में कुछ नहीं करने का। अब सही बात है। पहले तो बहुत कंपटीशन था, लेकिन अब इतना नहीं है। हम्म। अब अगर अभी देखा जाए तो अपॉर्चुनिटी भी तो ज्यादा है। अब आप खुद ही देख लो, अब यूपी की एल आ गया, हाँ। हमारे लिए तो कितनी बड़ी बात है ये। सही बात है। ऐसा कोई स्पेशल मैसेज जो आप लखनऊ लॉयंस के फैंस का जो क्रेज है ना, मतलब उस क्रेज को थोड़ा काम करने के लिए एक स्पेशल मैसेज जो आप उन्हें देना चाहते हो? स्पेशल मैसेज तो यही है, देखो जो उनका प्यार है, जो उनकी सपोर्ट है, वो हम मेरे से भी और मेरी टीम से भी ऐसी ही जुड़ी रहनी चाहिए। और आगे भी जो उन्होंने हमें प्यार दिया, जो जितना भी हमें सपोर्ट किया उन्होंने, पिछली बार हम खेले हैं लेकिन सपोर्ट उनका भी बहुत रहा है उस चैंपियन ट्रॉफी उठाने में, तो वो सही इस बात है। सीजन भी रहे। और मैं ये मतलब वादा करता हूँ कि उनको इस बार भी हम निराश नहीं होने देंगे। और अपनी 100% कोशिश ये रहेगी कि ट्रॉफी इस बार भी अपने लखनऊ में इसके पास है। सही बात है। तो ऐसा आप पर्सनली कुछ एडवाइस करना चाहेंगे किसी प्लेयर को कि हाँ तुम मतलब ये करो तभी जाके तुम्हें कुछ हो पाएगा? लाइक होता है ना कि नहीं ये तो मैंडेटरी है, ये करना ही है। देखिए, मैसेज तो किसी प्लेयर को मैसेज क्या, देखो मैं अगर कबड्डी खेल रहा हूँ या मेरे ग्राउंड पे भी है, एकेडमी भी है, सभी है, तो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कोचेज हैं, सिखा रहे हम्म। हैं। तो आज की डेट में ना कौन मतलब हर जगह प्रैक्टिस हो रही है, हर जगह एकेडमी वगैरह है, पहले नहीं होता था इतना। सही और बात है। अब इतना कुछ बढ़ गया है, अंडर 18 नेशनल्स और यूपी की एल वगैरह, और टूर्नामेंट इतने अच्छे अच्छे। अब हमारे लिए ना हर चीजों में ना बहुत आसानी हो गई है। अगर लड़के को हम्म। मेहनत मेहनत कर रहा है ना, अगर वो हार्ड वर्क कर रहा है अपने, देखो हर चीज को समय लगता है, ऐसे नहीं जी। कि वो एकदम से स्टार बन जाएगा। तो उसको जब लोग उसका माइंड अच्छे से स्ट्रोंग नहीं बनाएगा ना गेम के लिए या अपनी पढ़ाई के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो वो आगे कामयाब नहीं होगा। उसको उसकी किसी भी चीज के लिए पीछे पागल होना पड़ता है। तो मैं तो सही यही कहता बात। हूँ, हर एक यंग प्लेयर को, हर एक खिलाड़ी को यही कहना चाहूंगा कि भाई सबसे पहले तो अपनी फिटनेस पे ध्यान दे। और हम्म। हमारा एक जो भी ड्रीम है, जो अपने अंदर है कि मुझे रेडर बनना है या मुझे डिफेंडर बनना है, उन उन चीजों से वो सीख ले कि अर्जुन देसवाल या कोई भी डिफेंडर, राहुल चौधरी वगैरह जो भी है, बड़े बड़े प्लेयर हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, हमारे यूपी में खुद हैं। जी। तो उनको देख के हम नई स्किल सीखे, अपने जो भी कोच है उनसे, उनकी बाई रिस्पेक्ट करके उनसे बोल ले कि मैं मुझे ऐसा करना है, मुझे ये सीखना है, तो सब आसान हो जाता है लाइफ में। जी बिल्कुल, आई एग्री विथ यू। और अगर हम इस प्लेटफॉर्म की बात करें तो आपका क्या ओपिनियन है कि इतने सारे यंग प्लेयर्स को ये जो प्लेटफॉर्म मिला है ये कितना उनके लिए आगे इन फ्यूचर काम आएगा? ठीक है, मैं तो बोल रहा हूँ आपके लिए हमारी तो किस्मत बहुत अच्छी है कि हमारे हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है यूपी के जैसा, हाँ। कि हमें एक ऐसे लेवल का एक टूर्नामेंट मिला है यूपी खेल को, कि जो हमारे बच्चे ने जो मतलब दिख नहीं रहे थे चेहरे उनके, जी। कि वो कैसा खेलने गए, उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है ये। हम्म। उनको तो और ज्यादा मतलब लगन होनी चाहिए, अंदर इतनी मेहनत करनी चाहिए कि हमें इस सीजन में कुछ अलग करके दिखाना है। सही और बात जब है। तक कंपटीशन नहीं होगा ना, अगर मैं हूँ, उनको उनके अंदर ये लगन होनी चाहिए कि भाई तेरे से अच्छा कैसे है ये, उसका मुंह से बोल के जवाब नहीं देना, उसको ग्राउंड में ही देना है। उसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा। जब जाके कंपटीशन कंपटीशन जब होगा, जब हमारे से अच्छा साइड में खड़ा होगा आगे।
पॉइंट है। तो आप अपने गुस्से को ऑन द फील्ड कैसे मैनेज करते हैं? मतलब गुस्सा तो सबको आता है ना, बट एज अ कोच, एज अ कैप्टन, उस चीज को आप कैसे हैंडल करते हैं कि किसी को पता ना चले भाई कि मैं अभी गुस्सा आ रहा हूँ? नहीं, गुस्सा आता है, बहुत आता है, लेकिन वो कंट्रोल भी करना आता है मेरे पे फिर। क्योंकि देखो, गुस्से में ऐसा नहीं है कि भाई मैं मार दूंगा जाके, मैं सारा हाँ। सब पॉइंट लिया हुआ है, ऐसा नहीं है। गुस्से में कभी कभी कंट्रोल भी करना पड़ता है कि हाँ भाई, मैं मेरे कैच लग रही है, दूसरे रेडर को यूज करना, क्योंकि फोकस ऑन द मेरे पे रहता है ज्यादातर। आप कहीं भी देख लो तो उस चीज का भी पॉइंट है बहुत बड़ा। अगर मैं मैट पे हूँ तो सीधी सी बात है, अगली टीम फोकस 90% मेरे पे करके हाँ। आएगी। तो उस जगह दिमाग काम करता है कि बंदे को दूसरा रेडर जो खड़ा है उसको चलाना उस टाइम। हम्म। हाँ हाँ। तो कोई एक ऐसा मोमेंट तो होगा ना जब आप, नहीं अभी नहीं संभलना, अभी तो डांटना पड़ेगा, ऐसा कुछ हाँ हुआ बिल्कुल, होगा? मुंह से गाली निकलती है, अगर बहुत मोमेंट आते हैं निकलती है बिल्कुल। अगर रेडर कोई भी है पॉइंट ला रहा है, उधर से दो दो तीन तीन पॉइंट ला रहा है, रेड को डिफेंस डिफेंस बराबर हाँ। पॉइंट दे रहा है, चलो दे भी रहा है, लेकिन कई कई मोमेंट ऐसे आते हैं कि मैं मना कर रहा हूँ कि भाई पॉइंट एक देना है, आगे आगे जाके दे दो, और उस जगह भी नहीं दे रहे और फिर 3 पॉइंट दे रहे हैं, तो सीधा मुंह से गाली निकलती है फिर। तो मतलब ऐसी कोई आप स्टोरी शेयर करना चाहेंगे जो हमारे प्लेयर्स के लिए बहुत मोटिवेटिंग भी हो और एक स्ट्रेंथ की तरह भी सामने आए कि जब ये कोई टॉलरेट कर सकता है तो हमें भी ये करना है? मोटिवेट तो देखो यही है कि अपने आप को स्ट्रोंग बनाना पड़ेगा, हर एक बंदे को स्ट्रोंग अगर हमें कुछ करना है ना लाइफ में, या किसी का, हम किसी को भी देख रहे हैं, हमें ऐसा जाना है, प्रो कबड्डी में नाम करना है, यूपीकेएल में नाम करना है, अपना दिखना है, हमें एक चेहरा बनना है। आपकी ऐसी कोई जर्नी जो आप पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो इस टॉपिक पे कि हाँ आपके साथ ऐसा हुआ था और दैट मोमेंट यू रियलाइज कि बाप रे इतना सारा प्रेशर है, कैसे हैंडल करो, जो कि आने वाली टाइम में आपके लिए मोटिवेशन बन गया? देखिए, ऐसे तो बहुत मोमेंट मोमेंट बहुत हुए हैं ऐसे कि काफी जगह हुए हैं, नेशनल वगैरह में हुए हैं। इस बार हमारा जो सीनियर नेशनल हुआ था, इसमें हम बिल्कुल बोला था मैंने, अपने जो राजेश गुरु जी हैं उनको बोला था कि मैं हमें ये प्लेट दो और इस बार हम कुछ अलग करके दिखाएंगे। और वो, क्योंकि वो चीज घमंड में नहीं बोली थी, वो चीज अपनी प्रैक्टिस पे, अपने मतलब मेहनत पे सोच के सभी प्लेयरों से बात करके बोली थी कि भाई इस बार मेडल लाना है अपनी यूपी के लिए। और वो मेडल नहीं लाना था, मेडल तो आ गया था। हाँ। सबसे बड़ी बात है कि भाई हमने इस बार गोल्ड लाना है, वो चीज करके दिखानी है हमें कि भाई जब तक ये मन में नहीं होगा ना कि हमें वहां करना है, यहाँ तक जाना है, तो कुछ नहीं होगा लाइफ में। वो मन बनाना पड़ता है, उस मन बनाने के चक्कर में हमें मेहनत करनी पड़ेगी, सुबह ही उठ के शाम को देखना पड़ेगा कि हाँ भाई कौन प्लेयर क्या कर रहा है। अब मेरी बराबर में अगर कोई प्लेयर आगे खड़ा हो रहा है पीछे से आके, तो उसमें उस गलती उसकी नहीं है, गलती मेरी है कि भाई तेरी कहीं ना कहीं चूक हो रही है, हम मुझे मेहनत बढ़ानी पड़ेगी अपनी फिर। आपका प्रैक्टिस शेड्यूल क्या होता है? लाइक आप कितने घंटे वर्कआउट करते हो? फिट रहने के लिए आप क्या करते हो? देखिए, अब गांव में है जैसे, तो 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को, तो फिटनेस पे ज्यादा वर्क करते हैं कि जैसे जिम वगैरह हो गया, स्पीड वगैरह, रनिंग वगैरह। और थोड़ा खाने का तो कंट्रोल ही करना पड़ता है ऑल टाइम, जैसे अच्छा, फास्ट मतलब फूड बाहर बिल्कुल का। बंद। ओके, नाइस। तो अभी हम एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलेंगे, आपको वन वर्ड आंसर करना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज टफेस्ट डिफेंडर यू हैव एवर फेस्ड? मतलब यूपी में और इंडिया में? नहीं, जहां भी आपने खेला हो, सबसे टफेस्ट डिफेंडर कौन रहा है आपके लिए? टपिश तो कोई नहीं रहा है ऐसा, तो पॉइंट तो सबके आगे ही, लेकिन मुझे 7 लोग आगे मजा आता है बहुत खेलने में। हाँ, कौन कौन? ईरान ईरान से है 7 लोग, ओके। उसके सामने बहुत मजा आता है। और उसका मेरा हमेशा ही कंपटीशन चला है सीजन नाइस। 60 से। हाँ, और टीम का सबसे एनर्जेटिक प्लेयर कौन है? एनर्जेटिक मतलब है? मतलब आपकी टीम में सबसे ज्यादा एनर्जेटिक एंड सबसे ज्यादा एक्टिव प्लेयर कौन है? हमारी टीम में ऑल ओवर बता सकता हूँ किसी को भी। हाँ, ऑल ओवर। सुनील मलिक है।
ओके नाइस। एक ऐसी चीज जो आप कोई भी मैच शुरू होने से पहले जरूर करते हैं, मतलब वो करना ही है, हैबिट कह मैं लो या फिर आदत, लाइक। मैं मैच खेलने से पहले किट पहनते ही सीधा भगवान का नाम लेता हूँ और अपनी दादी के आगे हाथ जोड़ता हूँ। मतलब ये कंटिन्यू है, पर ये है ओके, मेरी। आपका फेवरेट चीट मील, मतलब कि अगर आपको कभी मन करता है कि आज तो डाइट से हट के खाना है, तो फिर वो क्या होता है? वो तो ये स्वीट ही होता है ज्यादातर तो खाना। मिठाइयाँ। नाइस। एक प्लेयर जिसके साथ मैच खेल के सबसे ज्यादा मजा आया है आज तक आपको? मैच खेल के तो के साथ ही आता है, ऐसा तो मुझे कुछ नहीं है, लेकिन यूपी प्रो में आया, यूपी प्रो में था वो सीन। ओके। यूपी और प्रो में आशिक किंग के साथ। नाइस। ओके, सो विच टीम यू आर मोस्ट एक्साइटेड टू फेस इन सीजन 2? मतलब सीजन 2 में आप कौन सी टीम को फेस करने के लिए एकदम प्रिपेयर है एंड एक्साइटेड है? आशिक किंग। काशी किंग्स, नाइस। तो थैंक यू सो मच अर्जुन जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। लखनऊ लॉयंस के कॉन्फिडेंस को हम देख सकते हैं आपकी इस एनर्जेटिक टीम से। हम आपको पूरी टीम को ऑल द बेस्ट कहते हैं। फैंस तैयार है, स्टेडियम तैयार है, हम सब सीजन 2 में लखनऊ लॉयंस की दहाड़ देखने को तैयार है। थैंक यू सो मच सर, इट्स माय प्रिविलेज टू स्पीक टू यू। थैंक यू। ओके बाय।